So your today's pH is pH 5.6. ये वाला pH तुम्हारे मैनुअल में नहीं दिया हुआ है। ओके मैम, देखा खोल के? अभी 5 मिनट था, खोल के देखा क्या? इससे पहले भी एक हो चुका है ऐसा pH जो तुम्हारे मैनुअल में नहीं दिया हुआ है। क्या किया उसमें? हाँ, उसके क्वेश्चंस कहाँ लिखोगे? इससे पहले भी एक pH ऐसा हुआ है जो तुम्हारे मैनुअल में नहीं दिया हुआ है, उसके क्वेश्चंस को कहाँ पे करोगे? बताया था सर ने? कुछ नहीं बताया, बस क्लास हो गया था उस समय। कुछ दिया होगा कि ये डिस्कशन के ये टॉपिक्स तुम्हें लिखने हैं या ऐसा कुछ? नहीं। ओके फाइन। तो ये वाला जो pH है वो उसका मुझे नहीं पता, इसका ये है। अपन लास्ट में तुम्हें 5 एक्सरसाइजेज होंगी जैसे तुम्हारे सारे मैनुअल उसमें है ना, हर pH के लास्ट में। अभी सुन लो, बाद में आगे किसी ने मुझसे पूछा ना, मैं नहीं बताऊंगी फिर, या अभी आपस में बात कर लो। हो गया? फाइव क्वेश्चंस दे दूंगी लास्ट में, मैनुअल में लास्ट में टॉपिक डाल के उसे लिख देना है। अभी हाथों हाथ कर सकते हो, चेक करा सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा ट्यूसडे होगा ना, ट्यूसडे से पहले सैटरडे यू हैव मंडे। हो गया तुम्हारा? मंडे ट्यूसडे तक आके मेरे से चेक करा लेना डिपार्टमेंट में, ठीक है? आज हम क्या देखेंगे? हाउ वी हैव टू एजुकेट पब्लिक पेशेंट्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक ड्रग डिपेंडेंस एंड ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है। उधर नहीं, इतना पीछे नहीं, आगे खाली है, आगे आओ। उस स्पेस को छोड़ के वहां तो बैठना ही नहीं है तुमको। आज की कॉम्पिटेंसी क्या है? यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू एजुकेट पब्लिक एंड पेशेंट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड ओटीसी ड्रग्स, ठीक है? ये अपन लास्ट में देखेंगे, ये तुम्हें लिखना है अपने मैनुअल के अंदर, ठीक है? ये मैं लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे। क्या है इसमें? एजुकेशन ऑफ पेशेंट अबाउट प्रिस्क्राइब ड्रग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? पेशेंट को बताओ तो, बताओगे तो सही, क्या उसको दे रहे हो, क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हो, कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, या वो मन मर्जी ले रहा है वो सही है, या फिर वो बता के प्रॉपरली ले रहा है वो बेटर है ना? सो यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट। फिर जब वाइवा में तुमसे ये सिंपल चीजें भी पूछते हैं ना, तो तुम ऐसे मुंह ऐसे लेके बैठ जाते हो कि बस हमें तो कुछ आता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुन लो, अभी 10 मिनट सुन लो सिर्फ। इंडिया में ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में तुम्हें इधर उधर से आइडियाज़, दूसरी चीज़ें, दूसरे तरीके ड्रग लेने के वो ज़्यादा मिल जाएंगे, इंस्टेड कि आप क्वालिफाइड फिजिशियन के पास जाओ और उससे लो। लिटरेसी रेट लो है, तो हम क्या करते हैं, बस नेट पे देखा वो ले लिया, किसी ने दादी नानी ने बताया वो ले लिया, पड़ोसी ने कहा कि अच्छा ये आ रहा है, ये हो रहा है तुझे, तू यही ले ले, वो बस खरीद के लाया वो ले लिया। So these conditions are more than the qualified doctor या फिर जिसके पास आप प्रॉपरली जाके दिखा के ले रहे हो, ठीक है? और एक क्या इंडिया के अंदर है कि पेशेंट सफर फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब कर भी दी, कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी है ये नहीं इन्फॉर्म किया, तो वो कैसे भी उस पर ध्यान नहीं देगा। और क्या है? डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट द पेशेंट हैज बीन एडवाइज और वो कैसे ले रहा है, दोनों में डिफरेंस। डॉक्टर ने क्या दिया था, कैसे लेना है, उसको क्या समझ आया, वो कैसे ले रहा है। पेशेंट से ही सब समझते हैं। इंडिया में आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अच्छे से समझाना करना, तो इंडिया में ये चीज और इम्पोर्टेंट है टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट द प्रिस्क्राइब ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अच्छा, इंफॉर्मेशन पेशेंट को कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि वो उस चीज को सही तरीके से ले। देयर आर 3 लेवल्स जहाँ पे पेशेंट को जो वो दवाई ले रहा है, दवाई लेने जा रहा है, तो उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले कहाँ से? डॉक्टर के पास, राइट। एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन विद द डॉक्टर उसको लिख के दे रहा है, उसको बता रहा है तुम्हें ये दिक्कत है, तुम्हें ऐसे लेनी है, वो फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल, जब वो दवाई लेने फार्मासिस्ट के पास जा रहा है ना, फार्मासिस्ट के पास जा रहा है, वो भी डिपेंड करता है। कुछ फार्मासिस्ट ढंग से बता के दे देंगे, भाई डॉक्टर की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, वो बता देगा आपको कि भाई ये लिखा है, ये इस समय लेनी है, इस समय लेनी है, उस पर आपको मेडिसिन के ऊपर लिख के दे देगा। तो दैट्स द सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल क्या है? जब पेशेंट वो सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक उसको मिली थी वो खोल के बैठेगा और देखेगा मुझे कब क्या लेना है ना, वो थर्ड लेवल। तो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन मिलने के 3 लेवल्स हैं। एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन विद द डॉक्टर, व्हेन द पेशेंट विजिट द फार्मासिस्ट, एंड आफ्टर द पेशेंट हैज एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग द मेडिसिन। ठीक है, उसको जो भी मिला था, उसके पास दवाई आ गई, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आ गया है, वो सब खोल के बैठा है और अब देख रहा है अच्छा मुझे कैसे क्या लेना है ना। अब फर्स्ट लेवल पे पेशेंट को किन चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है? फर्स्ट लेवल कहाँ हो गया? जब वो डॉक्टर के पास है। जगह हुए हो ना सब? डॉक्टर के पास है। डॉक्टर क्या बताएगा? अबाउट द डिजीज, प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, क्या है तुमको, ठीक है, कैसे तुम्हें दवाई लेनी है, क्या करना है इस डिजीज के लिए, तुम्हें क्या कर सकते हो, क्या इसका ट्रीट कर सकते हो या कैसे इसका ध्यान रख सकते हो। द ड्रग पेशेंट इज सपोज टू टेक, लैग पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिस्क्राइबर ड्रग। डॉक्टर ने ड्रग दिया, अब अगले दिन वो आगे मुझे नहीं इफेक्ट हुआ, भाई इसका इफेक्ट तुम्हें 2 दिन बाद दिखेगा, इसका इफेक्ट तुम्हें हफ्ते भर बाद दिखेगा, या फिर अभी तुम जाते ही लोगे तुम ठीक हो जाओगे, है ना। यू हैव टू टेल द लैग पीरियड ऑफ द रिक्वायर्ड बेनिफिट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रग। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स उस ड्रग से क्या हो सकते हैं, क्या उसके हाउ टू रिकॉग्नाइज करना है हमको, सीरियस इफेक्ट्स क्या हैं, उसको कैसे उन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें उसको फर्स्ट लेवल पे पता पड़ रही है डॉक्टर के थ्रू, राइट। ये तुम्हारा एक डिस्कशन का पॉइंट है कि व्हाट आर द 3 लेवल्स वेयर द पेशेंट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल में उसको क्या क्या पता पड़ रहा है, ये पॉइंट्स है जो उसको पता पड़ रहे हैं। ये सब तुम कहाँ से पढ़ोगे? डू यू हैव समवेयर, या फिर तुम नोट्स लिख रहे हो अभी? नोट्स तो खोलने का लिखने का हमारे पेन चलते ही नहीं है क्लास में, तो बस मूवी देखने आते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड लेवल क्या है? जब वो फार्मासिस्ट के पास जा रहा है, लिखना चाहो तो लिख लो, अच्छा रहेगा, तुम्हारे मैनुअल में नहीं दिया हुआ है ये। इंटरेक्शन विद फार्मासिस्ट हो रहा है, वो उसका सेकेंड लेवल है। वहां पे उसको क्या है कि वापस उसको रीइंफोर्समेंट ऑफ द जो डॉक्टर ने उसे बताया है रेजिमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, है ना, वापस से उसको वो बताना। फार्मासिस्ट जो फिटेड टू द पेशेंट्स डेली रूटीन, उसको इस तरीके से समझा दे फार्मासिस्ट कि भाई तुम्हें ऐसे लेनी है, ये इस समय ले लो, ये इस समय ले लो, ये खाने के बाद ले लो, ये खाना खाने से इतनी देर पहले ले लो, या ये सोने से इतनी देर पहले ले लो, ऐसे ले लो। उसका रूटीन के हिसाब से उसको समझा देना कि भाई ये तुम्हें इस समय लेना है, ये करना है। और स्टोरेज ऑफ ड्रग के बारे में बता देना, है ना, कि इस ड्रग को तुम यहाँ रखो, इसको ये है, इसको फ्रिज में रखना है, इसको ये रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसको सेकेंड लेवल पे मिल रही है जब वो फार्मासिस्ट के पास जा रहा है। ठीक है, थर्ड लेवल पे क्या है? व्हेन द पेशेंट स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेशेंट को एक्चुअली अप्लाई करना है वो पूरी नॉलेज जो पिछले वो 2 लेवल से लेते आ रहा है ना। अब वहां पे वो कैसे, उसको हेल्प क्या रहेगा अगर उसके पास रिटन इन्फॉर्मेशन बड़े अच्छे से हो। 3 लेवल्स बताओ मुझे। हाँ, दिस गर्ल सेकंड जो बैठी हुई है, उसको पता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तुम्हारे पीछे। मुझे ये बता दो क्या बात हो रही है। मैं फिर एक एक को खड़ा करूं, मुझे जो भी दिख रहा है। क्या लेवल है ये, किस चीज के लिए लेवल है? कब से कुछ ना कुछ इधर लेना देना कर रही हो।
सुन लो, 10 मिनट सुन लो, 10 मिनट में फ्री कर दूंगी। तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, मेरा कुछ ना हो रहा है ना कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। मेरे को ना कोई फायदा हो रहा है, मेरा टाइम ही जा रहा है, बल्कि यहाँ बोल रही हूँ ज्यादा। तो बैठ जाओ। व्हाट इज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में उसको इजी कहाँ से होगा? अगर उसके पास अच्छे से रिटर्न सारी इन्फॉर्मेशन हो, है ना, कि वो खोल के देखे और उसे सब समझ आ जाए कि हाँ मुझे कैसे लेनी है। तो उसमें देयर आर पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स, PPIs, या फिर एड्स इम्प्रूविंग पेशेंट एडियरेंस। क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट के पास लीफलेट हो पूरा लिखा हुआ, है ना, पिक्टोरल्स हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हो, डे कैलेंडर हो, या फिर ड्रग पासपोर्ट हो, डोसेज बॉक्स के ऊपर उसके पास सारी डिटेल्स हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिमाइंडर्स हो जो वो डाल ले जिससे उसे याद रहे मेडिसिन लेना, है ना। दीज आर द थिंग्स जो पेशेंट को हेल्प करेगा थर्ड लेवल पे, है ना। ये हो गए तुम्हारे 3 लेवल्स जहाँ पे पेशेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब ड्रग, है ना। पब्लिक मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं जहाँ पे इन पॉइंट्स के बारे में और इनके बारे में ड्रग से रिलेटेड पेशेंट को पता होना चाहिए, या फिर पेशेंट भी तुमको वापस क्रॉस क्वेश्चन करके पेशेंट को ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ये क्या क्या पॉइंट्स हैं? रोल नंबर 25 रीड करो। क्या है? ड्रग के बारे में, ड्रग के कौन कौन से इफेक्ट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। बताओ कौन कौन से हैं? Why the drug is needed? Which symptom will disappear and which will not? When is the effect expected to start? What will happen if the drug is taken incorrectly or not taken off? समझ में आया? इसमें कोई डाउट? बैठो। रोल नंबर 50 रीड करो। कुछ डाउट इसमें? पढ़ रहे हो सब या सिर्फ वही पढ़ रही है? सिर्फ वही पढ़ रही है? बैठो। साइड इफेक्ट्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, ठीक है। ड्रग के बारे में उसे कब लेनी है, कब नहीं लेनी, कैसे लेनी है, कैसे स्टोर करनी है, सब कुछ। इफेक्ट्स के बारे में, कौन सा इफेक्ट कब आ सकता है, कैसे कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है, हाँ भाई ये जो इफेक्ट है ये कुछ अलग आ रहा है, इसके बारे में मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कितने टाइम तक वो इफेक्ट रहेगा, कैसे वो ठीक होगा, ठीक है, अबाउट द, और उसके लिए क्या एक्शंस लेने हैं हमको। ये थर्ड बॉय लास्ट में थर्ड, हाँ यस यू, आई एम टॉकिंग टू यू। रीड करो। मतलब टेल मी द मीनिंग ऑफ द लाइन यू आर रीडिंग। ठीक है, कैसे, क्या पता होना चाहिए इसमें? हाउ लॉन्ग टू टेक द मेडिकेशन। यहाँ आके बैठ जाओ, आगे आगे। वार्निंग और प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द मेडिकेशंस जो तुम उसको दे रहे हो, ठीक है। व्हेन द ड्रग मस्ट नॉट बी टेकन, किन सिचुएशंस में नहीं लेनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम डोज, कि उसके बाद तुम्हें नहीं लेनी है। जैसे हम कई बार देते हैं कि पैरासीटामोल पता है कि भाई सब ले सकते हैं, कभी भी फीवर आया ले लियो उठा के, है ना। उसमें कितनी ले सकते हो मैक्सिमम एक डे में? ऐसा नहीं बस फीवर आ रहा है और वो खाया जा रहा है, उसने 2 दवाई खा ली, 4 खा ली, 5 खा ली एक बार में, है ना। एलर्जिक के लिए अपन एलेग्रा सुना होगा, फेक्सोफेनेडिन सुना होगा, हम देते हैं, है ना। तो वो बस लिए जा रहा है, भाई कहीं भी इचिंग हो रही है, खा लिया एलेग्रा, खा लिया एवेल, कितनी खानी है कितनी नहीं खानी है ना। तो वार्निंग, तो मैक्सिमम डोज जितनी वो ले सकता है। एंड व्हेन टू टेक द फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इफ आई एम रिलीव्ड अर्लियर, कहाँ तक लेना है। अदरवाइज होता है ना कि बस ठीक हो गया ले लो, बंद कर दो, एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर दो, एक दिन में फीवर ठीक हो गया। बट वी ऑल नो कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स प्रॉपर
होना चाहिए। तो उसमें प्रिकॉशंस, उसकी वार्निंग्स क्या क्या हैं, है ना। रिगार्डिंग फ्यूचर कंसल्टेशंस, वापस उसको कब आना है दिखाने, है ना, कितना इज इट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट बैक इन व्हेन, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस शुड आई रिटर्न अर्लियर, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी नीडेड एट माई नेक्स्ट विजिट। इसमें किसी को कोई डाउट इन क्वेश्चंस में? ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती है? जो बिना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, राइट। तो उसका मिसयूज भी हो सकता है ना, कि कितनी भी जाके ले ली, हर चीज में कैसे भी ले रहे हैं मेडिसिन, राइट। तो उसका मिसयूज ऑफ ओटीसी जो है उसका हो गया। OTCs are the drugs which can be sold in pharmacy without the prescription of registered medical practitioner for self medication by public। सेल्फ मेडिकेशन के लिए WHO ने एक गाइडलाइन निकाल रखी है, कुछ ड्रग्स बता रखी है कि आप इतनी सेल्फ मेडिकेशन ले सकते हो और उसमें उसकी इतनी क्वांटिटी ले सकते हो, राइट। उस चीज का मिसयूज होता है जिसकी वजह से डिपेंडेंसी है, अब्यूज है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये सब उस चीज की वजह से बढ़ जाते हैं। सो मिसयूज ऑफ ओटीसी इज मोर प्रेवलेंट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इंटरनेट। एक तो ये इंटरनेट जो है, ठीक है, बस देखा, हाँ इसके लिए ये ले लेते हैं तो ये ले ली ले जाके, है ना। तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। कोई बहुत कॉमन चीज है उसकी ले ली, थोड़ी बहुत ले ली, वो चल रहा है, दैट्स फाइन, वो गाइडलाइन दी हुई है, पर उसका मिसयूज जो हो रहा है, उसका जो अब्यूज हो रहा है, वो हमें प्रिवेंट करना है, राइट। और एक दूसरा इसका क्या पॉइंट है मिसयूज का? एक तो हो गया इंटरनेट के ड्रग इंफॉर्मेशन, और एक है अनरेस्ट्रिक्टेड सप्लाईज बाय फार्मेसीज, है ना। फार्मेसीज से बिना आप प्रिस्क्रिप्शन के भी कोई भी ड्रग जाके ले रहे हो, वो आपको दे रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। ओटीसी ड्रग्स में लेड टू डिपेंडेंस इन साइड इफेक्ट्स। अच्छा, अब इसके सब्सटेंस अब्यूज के फिजिकल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, ये हम 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं अगर अब्यूज ऑफ ओटीसी ड्रग्स हो रहा है। तो फिजिकल साइंस आर ब्लड शॉट, डायलेटेड आईज, strange sleep patterns, running nose, unexplained and sudden changes in weight, tremors, slurred speech and unusual orders. These are physical signs. Behavioral में strained relationship, secretive and suspicious behavior. Psychological में fearful, panicked, anxious. ये सारे तुम्हारे points लिखने पड़ेंगे ना, उसके अंदर देख लो ढंग से। कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ओटीसी ड्रग्स कॉमनली यूज आती है, बताओ। रीड करके बोल दो कुछ से कंडीशन। नाम क्या है तुम्हारा? तुमने किस कंडीशन में लिया है कि हाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन ये हो रहा है, खा लेता हूँ दवाई? किसी कंडीशन में लिया होगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ले लेता हूँ दवाई, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, आगे के कंडीशंस बताओ। बैठ जाओ। कॉमन कोल्ड, मस्कुलोस्केलेटल पेन, एलर्जीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्टबर्न, दीज आर द मोस्ट कॉमन कंडीशंस जिसके लिए हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेने जाते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स है जो हम बहुत कॉमनली लेते हैं? पैरासिटामोल सबसे पहले, नेक्स्ट रेंटैक, ठीक है, पीपीआईज देख लो, एंटीहिस्टामिनिक्स, ओपियोइड्स लाइक कोडेन, एनाल्जेसिक्स, हिप्नोटिक्स एंड लैक्सेटिव्स, ठीक है। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं, दैट एट द एंड ऑफ दिस तुम्हें ये पता होने चाहिए, और ये तुम्हें अपने मैनुअल के लास्ट में जो तुम्हारे खाली कुछ पेजेस दिए हुए हैं, मैनुअल के लास्ट में है कोई एम्प्टी पेजेस, उसमें तुम्हें ये लिखना है। और मेरे से नेक्स्ट वीक में चेक करा लेना है, उससे लेट नहीं करूंगी मैं चेक। Discuss the point that the patient must ask his prescriber about the drug if he or she misses it while writing the prescription.
वो इतने सारे जो अपन ने पॉइंट्स देखे अभी कि उसको ड्रग के बारे में क्या पता होना चाहिए, एडीआर के बारे में क्या पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्कस ओवर द काउंटर ड्रग्स कर ही दोगे, सब आता है तुम लोगों को वैसे ही। फ्रेम द चेकलिस्ट फॉर इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल एजुकेटिंग द पेशेंट रिगार्डिंग द यूज, ठीक है, इंक्लूडिंग डिपेंडेंस एंड कॉजिंग एन ओटीसी ड्रग। किसी को कोई डाउट है इन पॉइंट्स के अंदर? ये तुम्हें पांचों लिखना है अपने मैनुअल के लास्ट में, जो भी तुम्हारे अगर खाली पेजेस दिए हुए हैं लास्ट में पीएच मेंशन करोगे और ये पांचों तुम्हें उसमें डिस्क्राइब करना है, लिखना है पूरा, एंड यू विल गेट इट चेक बाय मी। रिगार्डिंग दिस टॉपिक तुम्हारा असेसमेंट कैसे होने वाला है कि तुम्हें कोई दे दिया या जस्ट इमेजिनरी ये पेशेंट है एंड नाउ द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू एजुकेट द डमी पेशेंट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड ओटीसी ड्रग, ठीक है। इसका असेसमेंट तुम्हें इस तरीके से हो सकता है।